आज बाला साहेब की आत्मा को बहुत दुख पहुंचता होगा जब वो ये कहते थे कि कांग्रेस से जो हाथ मिलाएगा वो नपुंसक होगा, वो हिजड़ा होगा जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा जो है वो जब ढाई गई तो उसको शौर्य दिवस के तौर पे शिवसेना मनाती थी, बाला साहेब मनाते थे। कांग्रेस उसको काला दिवस के तौर पे मनाती थी। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जितना आपने कंगना रनावत को बोला का एक एक महिला ने लिटरली आपको उखाड़ दिया, ये जवाब है। मैं कहूंगी ये सारा जो 3 साल में हुआ ना, उसका अगर किसी को ऐसे मतलब ताज पहनाना चाहिए तो वो सिर्फ संजय राउत चाहिए। तीर, कमान, धनुष, ये जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है। तो जिसको सनातन धर्म का स नहीं पता, जिसको शिव पे भरोसा नहीं, जिसको राम पे भरोसा नहीं, और भरोसा है तो एक ऐसे व्यक्ति के गोद में जाके बैठे जो राम मंदिर के लिए 22 वकील जिसने खड़े किए हैं, उसी भगवान शिव ने ऐसा तांडव करा दिया महाराष्ट्र में कि सेना आपके पास बची नहीं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। शिवसेना को लेकर के लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आखिर उस पड़ाव पर पहुंच गई कि जब उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना तो निकल ही गई, धनुष बाण भी हाथ से निकल गए। अब निशाना किससे और किस पर साधा जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो पहले भी हुआ था उस कंगना रनौत का, कि जब उसका मकान तोड़ा गया था उसने कहा था कि आज मेरा मकान तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण प्रीति पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कंगना रनौत का बयान फिर से वायरल है और जो शिवसेना के हाथ से गया है तुरंत उससे फिर वायरल है और कह दिया है कि उद्धव आज मेरा मकान टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। वैसे तो पहले ये कह दूं कि हमारा जो देश का एक संस्कार रहा है, भारत की जो संस्कृति रही है, वहाँ महिलाओं के सम्मान में रामायण से लेकर महाभारत हुई है। चाहे माँ सीता के सम्मान की बात कर लीजिए, चाहे महाभारत में द्रौपदी के साथ जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, तो ये भी कलयुग में जब सारे रावण इकट्ठा हो रहे हैं, सारे कंस इकट्ठा हो रहे हैं, जब कौरवों की सेना इकट्ठा हो रही है, तो एक महिला का श्राप उद्धव जी को लग गया है। इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस तरीके से पाई पाई जोड़ के एक लड़की जो हिमाचल प्रदेश से आती है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, अपनी मेहनत से उस जगह पे पहुंचती है, तो वो आंखों की किरकिरी थी जैसे सुशांत सिंह राजपूत किरकिरी थे। तो कंगना रनावत का ब्लंट होना, बोलना, हर बात पे बेबाकी से बोलना, भारत की हर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे वो नहीं बोलती, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे अनुच्छेद 370 हो, जहां उनको ठीक लगता है वो भारतीय नागरिक के तौर पे बोलती हैं। बॉलीवुड के उन हिपोक्रेट्स की तरह भारत के अपने विषयों से बचती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंगना रनावत का ये बोलना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। तो मुझे आज भी याद है कि उनके घर पे जो बुलडोजर चलाया गया था और इसके बाद दूसरे दिन सामना जैसा एक 2 कौड़ी का एक पत्रिका निकलती है, संजय राउत जी और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसमें लिखा था उखाड़ दिया। तो मैं आज उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला ने, कंगना रनावत ने, उनके श्राप ने आपको उखाड़ दिया। वो हालत आपकी हुई है कि सच बात है कि उनका वो डायलॉग था जो उन्होंने गुस्से में कहा था जब वो अपने घर में गई और उन्होंने देखा कि पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है, तो उन्होंने बात कही थी, आज मेरा घर टूटा है उद्धव, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो वो घमंड टूट गया। और सबसे बड़ी बात है, एक अहंकारी राजा, एक घमंडी राजा, वो राजा जिसको प्रजा की कोई चिंता नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, राजा प्रजा का वो विषय खत्म हो चुका है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक राजा अपने आप को राजा आज भी समझता है। वो घमंड में इतना चूर है कि क्या महिला का सम्मान, चाहे वो कोई अभिनेत्री हो, चाहे वो मराठी फिल्म की एक्ट्रेस हो जिसको 3 महीने इन्होंने जेल में रखा क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के जो इनकी महाआघाड़ी सरकार 2 कौड़ी की थी उसमें एक नेता के बारे में कुछ कह दिया, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो 100 करोड़ की उगाही वाली सरकार हो, इनके सारे तांडव को जिस राजा ने आंख पे पट्टी बांध के सब कुछ देखा, उसको वाकई कंगना रनावत ने उखाड़ दिया। लेकिन ये शाप उसमें तो शामिल होता है कि जब राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर उठा करके जेल में डाल दिया था। देखिए नवनीत राणा, कंगना रनावत, आपने सनातन धर्म के एजेंडे पे आपके पिताजी ने एक पार्टी शुरू की। नो डाउट कि आदरणीय बाला साहेब, जिनको हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे जाना जाता था, जिन्होंने हमेशा मराठी मानुष के लिए काम किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मराठी मानुषों के साथ, चाहे वो एक्स नेवी ऑफिसर हो, अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनके घर में शिवसेना के, उद्धव जी के शिवसेना के, जो उनके पास बची नहीं है, मातोश्री भी हाथ से जाने वाली है, ना संपत्ति बची ना कुछ बचा, लेकिन उस घमंड में हो जाते हैं और शिवसेना वाले उनके एक्स नेवी ऑफिसर को भी पीट देते हैं, जिनकी फोटोज आई। सुशांत के केस में जो तांडव इन्होंने किया है वो हमने सबने देखा है।
इतने बड़े अंबानी ग्रुप के बाहर जिस तरीके से इन्होंने क्या क्या चीज़ें प्लांट की और इनका क्या मंसूबा था, सचिन वाजे इनका रिश्तेदार लगता था, क्यों उसको वापसी कर लेके आए हैं, उसके थ्रू 100 करोड़ की उगाही कराते थे, ये सब जनता ने देखा है। तो सनातन धर्म के एजेंडे पे आपकी पार्टी दशकों पहले स्टार्ट हुई और उसी पे आपने कई दशकों तक राजनीति गद्दी पे आप सब लोग बैठे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पिता नहीं है, तो पिता के रूप में जो लोग देखते हैं कि अच्छा पिता की थोड़ी झलक तो बेटे में होगी, लेकिन सॉरी टू से कि आज बाला साहेब की आत्मा को बहुत दुख पहुंचता होगा जब वो ये कहते थे कि कांग्रेस से जो हाथ मिलाएगा, ये उनके शब्द थे, उनके शब्द दोहरा रही हूं कि वो नपुंसक होगा, वो हिजड़ा होगा जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा जो है वो जब ढाई गई तो उसको शौर्य दिवस के तौर पे शिवसेना मनाती थी, बाला साहेब मनाते थे, कांग्रेस उसको काला दिवस के तौर पे मनाती थी। एक सनातन धर्म के लिए पुरजोर खड़ा होने वाला व्यक्ति, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके बाद एकमात्र प्रदेश, एकमात्र व्यक्ति जिसने कहा कि महाराष्ट्र के हर स्कूल कॉलेज में कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन मिलेगा, उनके बेटे और उनके पार्टी के लोग विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर नहीं चलने देते, सिनेमा हॉल फूकने लगते हैं। इन्होंने चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अंबानी जैसा परिवार हो, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं वो जो कर्मा रिटर्न्स हम बोलते हैं, लेकिन मुझे यकीन, मैंने अपनी जिंदगी में किसी के पाप का घड़ा भरते हुए और इतनी जल्दी उस पाप का इस तरह से अंजाम होते हुए नहीं देखा था जो मैंने महाराष्ट्र में देखा है। उद्धव ठाकरे ने जो किया था, यानी कि जो एक मैसेज पूरे विश्व में दिया था अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के, अपने हिंदू धर्म को लेकर के, लेकिन उसी से समझौता करने का परिणाम शायद आज उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, देखिए एक चीज, एक तरफ बाला साहेब ठाकरे हमेशा राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए, एक अयोध्या को लेके उनके दिल में जो हमेशा एक टीस रहती थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, हमेशा अयोध्या, एक महाराष्ट्र की पूरी एक टीम, उनका परिवार हमेशा अयोध्या में दिखता रहा है और वो खुलेआम अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो खुलेआम आतंकवादियों को उन्होंने हमेशा उनकी औकात दिखाई है। ऐसा व्यक्ति नवाब मलिक से हाथ मिलाता है, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाता है जिन्होंने 22 वकील लगा दिए राम मंदिर नहीं बनने के लिए। कपिल सिब्बल साहब ने जी जान लगा दिया इस केस में कि राम काल्पनिक थे, ये टूट जाना चाहिए, ये सब सारी चीजें सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। उस परिवार का व्यक्ति, उस परिवार का बेटा उस घमंड में आ गया कि मैं जो चाहे तो करूंगा। रिपब्लिक भारत से लेके बहुत सारे चैनल के पत्रकारों को उठाना, मुझे याद है यूट्यूबर्स, मुझे तो मतलब ध्यान है कि आप सब लोगों के ऊपर ऐसे तलवार लटकती थी। जो भी ऐसा यूट्यूबर है, जो भी ऐसा न्यूज चैनल है, जो ऐसा पत्रकार है जो राष्ट्र के तरफ से बोलता था, तो इनको लगता था नहीं राष्ट्र की तरफ से नहीं बोलता है, तो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बोलता है, ये पत्रकारों की तरफ से। आप AK-47 लेके चले जाते हैं पत्रकार को जेल में डालने के लिए, आप डालिए ना, आप जेल में, आपकी हैसियत है। वही उद्धव जी, इतनी बड़ी पार्टी, अरे पार्टी जनता से बनती है, पार्टी MLA और MP से बनती है। आपके पास MLA नहीं, आपके पास MP नहीं, आपके पास जनता नहीं, काहे के राजा? आपके आसपास प्रजा ही नहीं है। आज तो आपके अपने बर्तन भी खुद उठाने पड़ेंगे, चाय का कप भी खुद उठाना पड़ेगा, अपनी वो जूते चप्पल भी खुद ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता तो देखिए नाराज बैठी हुई है। और 2 साल 2.5 साल, और सबसे बड़ी बात देखिए, इसको भूलना नहीं चाहिए, पालघर के साधुओं की वो जो वीडियो था ना, जिसमें एक बुजुर्ग साधु लहूलुहान होके, वो बहुत स्कैरी वीडियो था। आज भी अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो किसी भी धर्म का होगा, लेकिन अगर वो उसको देखता है तो कहीं भी मान लीजिए कि उसके दिल में वो टीस रहेगी कि ये खुलेआम भीड़ में लोग एक साधु संत को मार देते हैं पालघर की हत्या में, उसकी CBI जांच तक के लिए ये कुछ नहीं बोलते। अरे आपने साधुओं को नहीं छोड़ा, आपने अभिनेत्रियों को नहीं छोड़ा, आपने किसी को नहीं छोड़ा। इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं जिनका इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, जाके तोड़िए ना। आपको कंगना का ही दफ्तर तोड़ना था क्योंकि आपकी उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी ठन गई थी। लेकिन देखिए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जितना आपने कंगना रनावत को बोला, एक एक महिला ने लिटरली आपको उखाड़ दिया। ये जवाब है। लेकिन एक बात साबित हो गई है कि पार्टी किसी की बापोती नहीं है। एग्जैक्टली मतलब राजा का बेटा ही राजा की कुर्सी पे बैठेगा। मैं हमेशा कहती हूँ वो जमाना चला गया। आज अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप योग्य नहीं है, तो आप उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। जनता उठा के आपको फेंक देगी। जनता ने आपको दशकों तक बिठाया था उस कुर्सी पे, और जनता ही वो है जो आपको उठा के फेंकेगी। राजा का बेटा, देखिए एक और राजा परिवार से एक बेटे हैं जो भारत जोड़ो या भारत तोड़ो, पता नहीं कौन सी यात्रा कर रहे हो। 2024 में उसका कितना इनको फायदा होने वाला है भगवान जाने, क्योंकि जिनकी यात्रा में ऐसे लोग जाके खड़े हो जाते हैं जो कहते होंगे कि अफजल गुरु को फांसी देना गलती थी, और वो व्यक्ति इनकी
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है, तो भारत जोड़ो यात्रा उसमें आतंकवादी सपोर्टर्स भी थे, उसमें तथाकथित किसान आंदोलन वाले वो खालिस्तान वाले भी सपोर्टर थे, उसमें देश तोड़ो वाले भी सपोर्टर थे, अरे उसमें कन्हैया कुमार भी सपोर्टर थे। मतलब वो सारे लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो सब उसमें थे। तो ये सारे लोग, ये जितने लोग थे, ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग थे। और कहीं ना कहीं जनता ने बता दिया कि महाराष्ट्र की सरकार, ये मराठी मानुष, ये वो जो धरती है ना महाराणा प्रताप और उस तरह की जो हमारा भारत की जो हमारी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज ये सब देख रहे हैं। जहां जो बैठा है वो वहां से देख रहे हैं कि हमारी धरती थी, जिस भारत माँ के लिए, जिस स्वराज के लिए हम लड़े। और इसके बावजूद एक ऐसा अहंकारी राजा बैठा हुआ है जो प्रजा को नहीं समझता, जो जनता को नहीं समझता। जो खिलाफ बोलेगा उसको जेल, जो खिलाफ बोलेगा उसको जेल। अब तो मुझे लगता है कि इनकी बारी आ गई है कि इनको जेल और इनको बेल पे ना रहना पड़े। एक तो बेल पे भारी है परिवार, इनके परिवार पे भी अगर जांच बैठेगी वो। और एक चीज और, सबसे बड़ा कारण हम क्यों एनसीपी या हम एनसीपी या कांग्रेस को बोलें, एक प्रवक्ता जो इन्होंने बिठा रखा है। मतलब अभी उनका बयान था 2 दिन पहले कि अमित शाह जी के लिए कि होम मिनिस्टर साहब को कोई सीरियस नहीं लेता। तो मैं एक टीवी डिबेट पे थी, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कार्टून नेटवर्क पे एक कार्टून आने वाला है संजय राउत जी का, कहीं कार्टून ना आ जाए। क्योंकि संजय राउत जी बोलना शुरू करते हैं, लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसना शुरू करते हैं। तो संजय राउत जी खुद बहुत कार्टून है, उनकी बातें कार्टूनिस्ट है, कहीं वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमेशा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बोलते रहना है। तो वो उनकी पार्टी को बर्बाद करने का सारा क्रेडिट, और थैंक यू संजय राउत जी, जिन्होंने जिनके जितने प्रवक्ता बनाने पर जो जो बयान आपने दिए, आपने खुद उद्धव जी को यहां से यहां आप खुद लेके आए। तो कुडोस टू संजय राउत जी। मतलब मैं कहूंगी ये सारा जो 3 साल में हुआ ना, उसका अगर किसी को ऐसे मतलब ताज पहनाना चाहिए तो वो सिर्फ संजय राउत जी। संजय राउत ने ये भी तो कहा था कि रोड पर लड़ाई आएगी और क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कोई पता नहीं है। देखिए मैं तो कह रही हूँ बीएमसी में चुनाव है, महाराष्ट्र में बीएमसी वाले चुनाव आने वाले। मैं बहुत मतलब जब ये बिहार चुनाव जा रहे थे बिहार में लड़ने, तो मैंने कहा देखिए मत जाइए, बड़ी मुंह की खा के आएंगे आप लोग। आपने जो बिहार के भारत के बेटे लेकिन बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो आपने किया, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये बहुत लड़ते थे, इनको लगता था अरे हम इतने बड़े राजा, अरे हम दशकों से, हम तो जिसको चाहे जेल भेज दें, हम जिसको चाहे खरीद लें, हम जो करें, हमारे ऊपर तो नवाब मलिक का हाथ है, नवाब मलिक के ऊपर तो अंडरवर्ल्ड का हाथ है, इनका दामाद ड्रग्स में है, इनके बहुत सारे लोग, और बॉलीवुड के वो सारे लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं वो भी इनके साथ थे। लेकिन जब ये बिहार गए तो इनको बिहार की जनता ने बता दिया कि बेटा जो तुमने हमारे बेटे के साथ किया है ना, अपनी हैसियत में रहो, और इनको इनकी हैसियत दिखा दी। अब ये जब बीएमसी के चुनाव में जा रहे हैं, फिर मैं इनको कह रही हूँ जमानत भी जब्त होगी, जो बची खुची है वो भी चली जाएगी, और बड़े वाले वो राजकुमार की तरह जैसे अमेठी गई, आपकी जो सीट है वो भी चली जाएगी। लेकिन मानेंगे नहीं, इनको हमेशा मुंह की खाने की आदत है। तो थोड़ा जाने दीजिए। और जनता को, जैसे संजय राउत जी को देख के हम 2 साल से एंटरटेन हो रहे हैं, उद्धव जी को भी हम देख के थोड़ा एंटरटेन होना चाहते हैं। लेकिन बाला साहब ने का तो शब्द वेदी बाण ही अपने आप में काफी था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधने के लिए जो धनुष बाण दिए थे वो भी हाथ से निकल गए। अब उद्धव के पास बचा क्या है? देखिए तीर, कमान, धनुष, ये जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है। तो जिसको सनातन धर्म का स नहीं पता, जिसको शिव पे भरोसा नहीं, जिसको राम पे भरोसा नहीं, और भरोसा है तो एक ऐसे व्यक्ति के गोद में जाके बैठे जो राम मंदिर के लिए 22 वकील जिसने खड़े किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब शिव पे आपको भरोसा नहीं है, भगवान शिव से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसी भगवान शिव ने ऐसा तांडव करा दिया महाराष्ट्र में कि सेना आपके पास बची नहीं। तो शिव है नहीं, शिव पे मानते नहीं है, सेना बची नहीं, बचे कौन है? पिता और पुत्र। और वो सोचते हैं कि पिता और पुत्र के जो है यही शिवसेना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो बाला साहेब ने अपनी वसीयत लिखी है, उस वसीयत में उन्होंने ये लिखा है कि जो मातोश्री का जो ग्राउंड फ्लोर है वो शिवसेना का है। तो कंफ्यूजन ये है कि वो जो ग्राउंड वाला फ्लोर है वो मिलेगा किसको? शिवसेना को। तो अगर शिवसेना को, तो बाप और बेटे के पास तो शिवसेना रही नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर पे शिवसेना चलेगी। और शिंदे साहब जो धरातल से उठ के आए हैं, जो गरीबी से उठ के आए हैं, और वो अपनी पार्टी चलाएंगे, मतलब बाला साहेब की पार्टी चलाएंगे। और जो ऊपर हैं वो पिता और पुत्र बालकनी में बैठ के चाय पिएंगे, कहेंगे कि देखिए हमने कितने बड़े बड़े पाप किए। शायद उनको थोड़ी सी अक्ल आए और वो माफ़ी मांगे जनता से, फिर भी उनको शिवसेना मिलने वाली नहीं है। पिता और पुत्र सीमित रह गए। जैसे एक और परिवार है ना, एक परिवार तक सीमित हो गए कि एक परिवार का अध्यक्ष या अध्यक्षा एक माँ बेटे रहेंगे। बस इनका भी वही होने वाला है, खत्म, इनका मामला खत्म। और बाला साहेब की पैरों की धूल नहीं है उद्धव जी या जो नेक्स्ट जनरेशन है। मैं आखिरी सवाल करूंगा। लगता है कि जैसे ही धनुष बाण हाथ से गए और ऐसे ही उद्धव के समर्थकों ने सोनू निगम पर हमला किया, क्या लगता है बौखलाहट बाहर आ रही है? देखिए सोनू निगम जी हो, चाहे मनोज मुंतशिर हो, चाहे अनुपम खेर हो,
मुझे बिल्कुल ध्यान है कि तेरी मिट्टी का वो गाना जो आज भी अगर मैं आप सुनते तो एक बार तो आंखें नम होती हैं, एक बार तो आंख में आंसू आ जाते हैं। उसको अवार्ड नहीं मिलता बॉलीवुड में, उनको अवार्ड नहीं मिलता, इस गाने को अवार्ड नहीं मिलता। और घटिया मतलब सबसे घटिया लिरिक्स जिसकी है, जिसके लफ्ज मतलब भाग डीके बोस जैसे और बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ों जिनके कोई मतलब नहीं है, जिनको सुन के हमें कोई ऐसे हमारे अंदर भारत माता की जय का स्लोगन नहीं आता, उसको अवार्ड दिया जाता है। और बहुत से इस तरह के गानों को जब अवार्ड दिया जाता है तो एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, चाहे वो सोनू निगम जी हो, चाहे ये मनोज मुंतशिर जी हो, चाहे विवेक अग्निहोत्री जी हो, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, ये इनके आंखों की किरकिरी है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग आज राष्ट्र के साथ खड़े हैं, जब आप उनके ऊपर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं सोनू निगम जी के फॉलोअर और बढ़ते हैं। और आप तो जानते हैं ना कि बॉलीवुड में इनको काम नहीं दिया जाता है। सोनू निगम जी ने खुद एक वीडियो अपना वायरल किया था, जिन्हें उन्होंने अपनी वीडियो बनाया था। बॉलीवुड के लोग उनको काम नहीं देते क्योंकि बॉलीवुड के लोग तो पाकिस्तान से बुलाते हैं ना, पाकिस्तान वाले तो इनके दामाद लगते हैं, इनके रिश्तेदार लगते हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को बुला के इंटरव्यू देंगे, पाकिस्तान लोगों को काम देंगे, हमारे गायकों को काम नहीं देंगे। आप आज से 20 साल पहले के ऑडियो वीडियो याद करिए, आप जो भजन के गाने बनते थे, जो हमारे उसमें गायक थे, जो सिंगर्स थे, वो कहाँ हैं? वो गायब हैं। आज उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। बॉलीवुड में किसको काम मिलता है? जो एक एजेंडे पे चल रहा है, जो भारत के खिलाफ बोलेगा वो 100 करोड़ वाला हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने दिखा दिया कि जनता आज उसी की है जो भारत माता की जय बोलता है और दिल में भारत माता बसती है।